सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब कमांडर सैरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मीर अली हमले में मुलव्विस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मीर अली में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले लगाया। शहबाज शरीफ का कहना था, शहीद कैप्टन अहमद बदर समेत तमाम शहदा पूरी कौम के माथे का झूमर है। शहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाने देंगे। कैप्टन अहमद बदर के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। लबों पे मुस्कुराहट सजाए अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, मेरे बेटे ने मेरे लिए इजाफी बंदोबस्त कर दिया। पाक फौज का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी इज्जत से नवाजा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अपील काबिल समाअत होने और अपील के मैरिज पर इकट्ठा फैसला करेंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, बानी PTI पर साइफर की कॉपी अपने पास रखने और गुम करने का इल्जाम लगाया गया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ FIA में दरखास्त दे दी। कहते हैं, मुझे कत्ल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया गया। मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार ये दोनों होंगे। FIA को शवाहिद फराहम कर दिए। दुबई से जिस शख्स के पास ऑडियो मैसेजेस आए उसकी तहकीकात कर लें। सियासत में तशद्दुद का रुझान आ गया तो ये तमाम सियासतदानों के लिए खतरनाक होगा। उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत के साथ चलने का इन्हिसार उनके रवैये पर है। देखना है हुकूमत बानी PTI उनकी अहलिया और दीगर से क्या सुलूक करती है। हमारा मैंडेट चोरी हुआ। मैंडेट चोरी कराने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सख्त सजा देनी चाहिए। ATC लाहौर में यास्मीन राशिद की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पुरअमन एहतजाज करने पर भी हमारे कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दहशतगर्दी के बेबुनियाद मुकदमात बनाए जाते हैं। हमारे दौर में बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग ने लॉन्ग मार्च किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। मुज़ाकरात की कामयाबी पर स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त मिलेगी। जराये का कहना है, पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम की इब्तदाई खदोखाल पर भी बात की। IMF ने FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। IMF के वक्त ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रोड मैप और इदारा जाती इस्लाहात की सुस्त रवि पर अदम इत्मीनान जाहिर किया। सिंध और बलोचिस्तान में गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। आगरा सुई सदन की दरखास्त पर आज कराची में समाअत करेगी। सुई सदन ने 1 जुलाई से 1 MMBTU में 324 रुपए इजाफे की दरखास्त कर रखी है। NFC के अंदर कोई भी रद्दोबदल अब उस तरह मुमकिन नहीं है, चूंकि 18वीं तरमीम के बाद जो चेंजेस आए हैं NFC की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, उससे तो NFC कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। NFC अवार्ड पर किसी सतह पर समझौता नहीं होगा। NFC कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शादिया मरी कहती हैं, तहरीक इंसाफ IMF दफ्तर के बाहर एहतजाज करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती है। IMF से बात करने की जरूरत पड़ी तो जाएंगे। नाअहल लीडर की वजह से इस मुल्क को 4 साल नुकसान हुआ। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। 21 मार्च तक कागजात के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकती हैं। फैसल वादा कहते हैं, आजाद का सीजन चल रहा है, पार्टी का सीजन आएगा तो पार्टी देख लेंगे। जरदारी साहब के बेटे जैसा हूँ। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने कहा, फैसल वादा का आजाद हैसियत में उम्मीदवार होना सियासी मसलहत है। उनके मामले पर पार्टी में इख्तलाफ की खबरें गलत हैं।
फैसल वादा को कहा था MQM ज्वाइन कर लें, दुआ है ऐसे इनकलाबी लोग पार्टी में आए। बलूचिस्तान के हल्का PB50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम। सुप्रीम कोर्ट का कहना है इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाए। वकील JUI ने कहा जहां ANP के जमरुद खान जीते वहां फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अदालत को इतनी बारीकियों में ना लेकर जाएं, ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें। अदालत बैठकर 4000 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। अकबर एस बाबर ने PTI के गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात के लिए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। कॉपी वजीर आजम शहबाज शरीफ को भिजवा दी। अकबर एस बाबर ने कहा ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को 20 माह हो चुके लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। निशानदही के बावजूद गैर मुल्की बैंक अकाउंट से मुतालिक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इन बैंक अकाउंट्स का मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में इस्तेमाल होना खारिज इम्कान नहीं है। पंजाब काबीना ने कलील मुद्दती बजट की मंजूरी दे दी। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब, सेहत के लिए 473 अरब, तालीम के लिए 596 अरब रुपए मंजूर किए गए। काबीना का बेहतरीन रमजान पैकेज पेश करने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को खिराज तहसीन। पंजाब का आइंदा 3 माह का बजट आज पेश किया जाएगा। अप्रैल के महीने के बाद फौरी तौर पर जो है वो मीरपुर खास का रूट स्टार्ट होगा। EV बसेस के 2 रूट्स कराची में शुरू होंगे और पिंक बस सर्विस की मजीद बसें जो हैं सिर्फ जो खवातीन के लिए हैं वो कराची में शुरू की जाएंगी। इसके जितने भी ये खुशखबरियाँ सिंध की आवाम के लिए दी हैं इस पे मनोवन अमल होगा। सिंध हुकूमत का ईद के बाद कराची में इलेक्ट्रिक बसों की मजीद 2 रूट शुरू करने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं 18 अप्रैल से प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर रहे हैं जो ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन के लिए भी जेर इस्तेमाल होगा। ईद के बाद जाम सादिक पुल पर काम शुरू करने जा रहे हैं। मीरपुर खास में भी बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। फ्रॉड केस में जमानत मंसूख होने पर साबिक तहसीलदार चकवाल नजफ हमीद गिरफ्तार। जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। नजफ हमीद के खिलाफ 2023 में एंटी करप्शन ने एराजी फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया था। स्टेट बैंक आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में तब्दीली का इम्कान नहीं। माहिरीन का कहना है IMF की कड़ी शराइत के सबब शरह सूद 22% पर बरकरार रखी जा सकती है। फरवरी में माहाना महंगाई 28.3% से कम होकर 23.1% रही। PIA की मुजव्वज़ा निजकारी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने मुमकिन निजकारी से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। निजकारी कमीशन सिविल एविएशन अथॉरिटी PIA को नोटिस, 3 अप्रैल तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए निजकारी से मुताल्लिक कानून को चैलेंज किया गया है। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। 2016 की कानून साजी के मुताबिक PIA पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जो कानून मंजूर किया वो गलत है, तरमीम हो ही नहीं सकती थी। सिंध में बदअमनी के खिलाफ हथियार उठाने वाला स्कूल टीचर डाकुओं का निशाना बन गया। कंदकोट में प्राइमरी टीचर अल्लाह रखियो डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। शिकारपुर में तावान न मिलने पर डाकुओं ने मुग़वी को गोली मार दी। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सखरन में मुहाफिज लुटेरे बन गए। भत्ता न देने पर ASI गुलाम नबी उन्नड़ का दुकानदार पर तशद्दुद। SSP का नोटिस, तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। दस माह की कानूनी जिद्दोजहद के बाद अबियान के वालिद मुकदमा दर्ज करवाने में कामयाब। गुज़श्ता साल 6 मई को गुलशन 13D के मैन होल में गिरकर 6 साला बच्चा जान से गया था।
मुकदमे में गफलत, लापरवाही और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। वाटर बोर्ड, KMC और ZMC के अफसरान नामजद। मुद्दई का कहना है नक्शे के बरखिलाफ गैर कानूनी तौर पर रिहायशी इलाके में खुदाई की गई थी। बार बार निशानदही के बावजूद इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। गफलत और लापरवाही बरतने वाले अफसरान को गिरफ्तार किया जाए। जर्मनी के शर ओलम में कत्ल किए गए पाकिस्तानी शहरी फहीमुद्दीन की नमाज जनाजा कराची में अदा। मैयत गुज़िश्ता रात कराची लाई गई थी। मकतूल के भाई वजीउद्दीन ने बताया जर्मन पुलिस ने कातिल के पांव पर गोली चलाई थी। कातिल नफ्सियाती मरीज नहीं था और किसी को भी नफ्सियाती मरीज कहकर बरी नहीं करना चाहिए। 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसी। MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया था। पाक फजाइया के लेजेंडरी पायलट ने 7 सितंबर 1965 को F-86 सैबर जेट तैयारे पर यह कारनामा अंजाम दिया। इस शानदार कारनामे पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। मुसल्लह फाज और कौम का मरहूम को शानदार खिराज अकीदत। गजा में इसराइली बर्बरियत 164वें रोज भी जारी। सहूनी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 92 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने नुसरात कैंप में घर पर बमबारी की, 9 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनिस, रफा, दीर अल बला और बैत हनून में भी बम बरसाए। इसराइली हमलों में शोधा की मजमूई तादाद 31,645 हो गई। यूनिसेफ का कहना है इसराइली हमलों में अब तक 13,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात आज से शुरू होने का इम्कान। कतर की सालसी में बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। मोसाद के सरबराह वफ्द के साथ दोहा पहुंच गए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा हमास का मुकम्मल खात्मा और मुग़नियों की रिहाई चाहते हैं। तमाम मकासद हासिल किए बगैर जंगबंदी का मकसद इसराइली शिकस्त होगी। व्लादिमीर पुतिन सदारती इलेक्शन जीतकर 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब हो गए। 88% वोट्स लेकर पुतिन रूस की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले रहनुमा बन गए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा यूक्रेन में मगरबी अफवाज की मौजूदगी दुनिया को तीसरी आलमी जंग में धकेल सकती है। रूसी अफवाज यूक्रेन में हर रोज पेशकदमी कर रही है और हर तरह से तैयार है। अमरीका समेत मगरब में कोई जमहूरियत नहीं। रूस में इंतखाबी निज़ाम अमरीका से ज्यादा शफाफ है। सदर मुंतखब ना हुआ तो खून रेजी होगी। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। रियासत ओहायो में रैली से खिताब, मैक्सिको में गाड़ियां बनाकर अमरीकियों को फरोख्त करने के चीनी मंसूबे पर तनकीद करते हुए कहा, अगर मैं मुंतखब हो गया तो एक एक गाड़ी पर 100% टैक्स लगाऊंगा, फिर चीन इन गाड़ियों को अमरीका में फरोख्त करने के काबिल नहीं रहेगा। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी को बाख्तियार बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन मोहसिन नकवी सिलेक्शन कमेटी के मामलात में दखल नहीं देंगे। कप्तानी के हवाले से भी सिलेक्शन कमेटी को इख्तियार दिया जाएगा। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के साथ दीगर सेलेक्टर्स का फैसला 1 हफ्ते के अंदर होगा। बोर्ड कोचेस का फैसला भी 1 हफ्ते में करने की कोशिश करेगा। PCB अब भी गैर मुल्की कोचेस की तकर्रुरी के लिए पुरुम्मीद। कौन बनेगा PSL 9 का चैंपियन? मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज फाइनल में मध्य मुकाबल आएंगे। यूनाइटेड तीसरी और सुल्तान्स दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के लिए पुरजोश। नेशनल स्टेडियम में PSL का सबसे बड़ा मुकाबला देखिए सरफे स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मेरी और कामरान की रिक्वेस्ट है कराची की आवाम से, आए प्लीज और मैच को देखें और हाउसफुल होना चाहिए। प्लेयर्स तो बड़े खतरनाक है दोनों तरफ, बहुत ही खतरनाक है और मैच विनर है। मुल्तान ने अगर फाइनल जीता था, जो पहले बैटिंग करते हुए जीता था, दोनों फाइनल जो हारे हैं वो चेज करते हुए हारे हैं। इस्लामाबाद ने चेज करते हुए दोनों फाइनल जीते हुए हैं। और PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं फाइनल में स्टेडियम हाउसफुल होना चाहिए।
मैच आखिरी ओवर्स में खत्म हो तो क्या ही बात है। इफ्तिखार पूरे मैच के लिए खतरनाक होगा। कामरान अकमल बोले, हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद का रिकॉर्ड अच्छा है। पूरे PSL में इफ्तिखार की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही। अदाकारा आयजा अवान बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल, किया नजीबुल हसनैन के चटपटे सवालात का सामना। मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने मुस्कुराहटें बिखेरी।